हेलो। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। मैं गाजीपुर से आया हूँ। ग्राम बढ़ईपुर पड़ेगा। और डीएन में सब 6 लोग हैं। और खुश हो, ये कर खूब प्रसन्न, खूब खुश। और ये कर रहे हैं कि मेरे छोटा वाला बच्चा जो है 2 महीने से मैंने हाँ, मुंह से हर 2 मिनट पर गाज भी कर मैंने हर 2 मिनट में क्या होता है? मुंह से गाज भी निकाल कर बेहोश हो जाता है। अच्छा, सौ ठीक। 150 बार दिन भर में। तो वो ठीक है, वो बच्चा नहीं करता है ऐसा। देखो क्या क्या कष्ट है आपके और दोनों बच्चों के, इसी में लिखे जो नष्ट हुए। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। पढ़ लिया शुरुआत में? क्या लिखा है? क्या लिखा है शुरू में? हाँ। पागल बनाने वाली स्मृति हाँ, पढ़ा? पागल बनाने वाले। हाँ, तो पागल हो रहे थे इसलिए ऐसा करता था। आगे पढ़ लो। वो नष्ट हो गई। और सर। कंधों में भारीपन और दर्द की स्मृतियां थी। ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी। भोजन नली में घाव बन रहा था। पढ़ाई हो, कार्य से अरुचि हो जाना। अंडकोश में दर्द, लीवर में इन्फेक्शन था। आंखों में धुंधलापन, मल त्याग करने में कष्ट होता था। कूल्हों में सड़न हो रही थी। डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मसल्स डैमेज होते जा रहे थे। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी। किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी। यूरेटर में सूजन था, यूरिन में इन्फेक्शन। पढ़ा हुआ भूल जाना, आंतों में घाव बन रहा था। रक्त दूषित था, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, अंडकोश में, भोजन नली में, कोलोन में और प्रोस्टेट में। और बाबा, 2 महीने से मेरा दुकानदारी एकदम चौपट हो गया है इसी को लेकर के। आप करिए, कुछ नहीं, सब बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास। सब लोग परेशान है बाबा। सब परेशानी चली गई, कोई बची नहीं। अभी पढ़ाया पैसा। आपको? कोई कष्ट बचा आपको? आप कोई कष्ट आपको बचा? और नहीं, और कष्ट तो यही है कि जमीन लिए आज 15 बरस का वो जमीन बन नहीं रहा है। सब लोग इसी में परेशान है। कोई भी कार्य करने जा रहा है तो कोई ना कोई बाधा पड़ जाती है। ये कष्ट नहीं है, समस्या है श्रीमान जी। ठीक है, जो अब नष्ट हो गई, जिसके कारण होता था। ठीक है। बेटा आप आइए, आप और, आइए बेटा आगे। और, पागल थे, बता दो ना, पागल हो रहे धीरे धीरे। पागलपन की स्मृतियां थी तुम में, वही सब में सक्रिय हो रही थी पागलों की स्मृतियां। तुमसे कोई गुरु बातें नहीं करना चाहता था, तुम्हारी न बात कोई सुनना चाहता था, न तुमसे बात करना चाहता था, न तुम्हारे पास खड़ा होना चाहता था। तुम्हारे पागलपन की वजह से तुमसे कोई हाँ बाबा बात नहीं क्या। करना चाहता। अच्छा। और ये करें कि महाहवन में कौन कौन बैठेंगे? अभी बताएंगे बेटा, हम अभी बताएंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहो, खूब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं बचा? बाबा, मेरे सीने में दर्द रहता है। हमने पूछा, सवाल पहले ठीक से सुना करो, फिर उत्तर दिया करो। भविष्य में अच्छा रहना है, तरक्की करनी है, तो पहले सामने वाले का प्रश्न ठीक से सुनना चाहिए, फिर उसको समझ के उत्तर देना चाहिए। मैंने पूछा, अब कोई कष्ट आपको शेष तो नहीं बचा? नहीं बाबा। ये सही जवाब है। नहीं बाबा। हाँ, ये सही जवाब है। खुश हो, मस्त रहो। आप आओ बेटा। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो हीरो। तो खूब गाड़ी भगने में मजा आता था। नहीं। नहीं पता लगता था कब गाली बक गए हैं। हम्म, हाँ, आप नहीं गाली बकते थे, गंदगी थी, ऐसी स्मृतियां थी, है ना? इसलिए हाँ। ऐसा मुंह से उलूल जुलूल निकलता रहता था। अब सब हाँ, नष्ट हो गई, अब आप अच्छे हो। अब देखिए, पढ़ने लिखने के लिए कुछ मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है गुरु जी। मोबाइल देखने का? कर रहा है। निकालो मोबाइल, दिया जाए बालक को मोबाइल। देखो, इसको देख के मन कर रहा है देखने का इसको। हाँ। चलाओ। चला पा रहा है ये? बहनें खड़ी हैं बगल में, ये चला पा रहा है मोबाइल? नहीं। नहीं। इसीलिए कह रहे हैं हम नहीं चला पाओगे मोबाइल। खुश रहो, खूब मस्त रहो, खूब प्रणाम। प्रसन्न। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। सब दुख के दिन गए, ठीक है। अब आए अच्छे समय, अच्छा समय,
अच्छा जी, बाबा देखिए बाबा कितने बाबा कष्ट, कितने रोग आपको थे, आपकी बच्चियों को थे, ये लिखे हैं, सब नष्ट हुए। पढ़िए, अब कुछ विशेष नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस था, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सा गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अलग रहने का मन करना, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियां थी। स्किज़ोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। एंजाइटी डिसऑर्डर था, उल्हों में सड़न हो रही थी। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूलते जाना। पीसीओडी की मासिक अनियमित रहना, अर्थराइटिस, पेन होना, जोड़ जोड़ में दर्द, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी। रात में गंदे स्वप्न आते थे। हाँ जी सर। कब्ज जी गुरुजी। कब्ज अपच होना। डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे। कार्य व पढ़ाई से रुचि उच्चाटन हो जाना। अल्सरेटिव कोलाइटिस था, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था। यूट्रस में फाइब्राइड्स बन गए थे। कैंसर की स्मृतियां थी, मुख में, गर्भाशय में, फेफड़ों में, लीवर में, चेस्ट में और गुदाद्वार में। जी गुरुजी, मेरे गले में मतलब अभी भी प्रॉब्लम रहता है गले से। जब जब भाई तो हिचकी आती कैसे? है तब तब दिक्कत बढ़ जाता है। अरे इसको देखिए भाई, बोलिए कम, देखिए समझिए ज्यादा। यूट्रस में मांस का टुकड़ा तुलसी। बढ़ रहा था, यूट्रस सिकुड़ रहा था और कैंसरस गांठें बन रही थी। पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक कष्ट बहुत ज्यादा होता था, पेट में दर्द बना रहता था। यूरेथ्रा नली चिपक रही थी, जिसके कारण पेशाब रुक रुक कर आती थी। गर्दन में कष्ट हो रहा था, गर्दन घुमाने के कारण, समझ रही हो? जी गुरु पेशी के कारण गर्दन घुमा घुमा के हालत खराब कर दी है गले का। अब सब खत्म। अब जी सब कोई गुरुजी, मुझे पेशी। दवा नहीं खाते हैं गुरुजी, 20 साल से दवा चलती है। नहीं, अब एक दिन खाते हैं तो नींद नहीं आती है। खाती हो तो कौन सा नींद आ जाती गुरुजी, है? नींद खाते हैं तब भी नींद नहीं आती है, लगता है कभी कभी। और जब मोबाइल देखते हैं तो नींद मतलब आ जाती है। वही हमने कहा, दवा खाती हो तो कौन सा नींद आ जाती थी? अब सब नींद आ रही, जब से दरबार आई हो तब से खूब नींद आ रही है, खूब खर्राटे मार के गुरुजी सो रही हो। क्या करे कि हाँ, मेरी दवा बंद हो जाए। जब से अब काहे की दवा चबाओगी जब तक कष्ट नहीं बचे? तो जब से दरबार आई हो खूब सो रही हो जम के। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब गंदगी गई, सब कष्ट गए, सब अच्छे हो। जो यहाँ पे महाहवन होगा, जो महाहवन होगा कल दरबार से निःशुल्क कराया जाएगा, उसमें आप, आपके पति देव रहेंगे, और आपकी जो बाईं तरफ बच्ची खड़ी है, ये रहेगी लेफ्ट, ये बच्ची रहेगी। हाँ, ये बच्ची रहेगी, आप रहोगे, आपके पति देव रहेंगे। खुश रहो, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं शेष लग रहा अब आपको? नहीं कोई गुरुदेव। कोई मानसिक कष्ट, कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं अब बचा? नहीं गुरुदेव, बस हम ये चाहते हैं मेरी लंबाई बढ़े और थोड़े हम पतले हो जाएं। हाँ, ये आप प्रार्थना संकल्प करिएगा बाबा से, सब कुछ संभव है आपके संकल्प से ही, ठीक है? ठीक है खुश, बाबा। खूब प्रसन्न रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो बेटा। आप कैसे हो? गुरुदेव मुझे मानसिक रोग से दिक्कत है। इसीलिए तुमको वहां उन रखने का हमने दरबार ने आदेश दिया। आप और आपकी माँ के पापा रहेंगे। आप कोई कष्ट बचा, कोई मानसिक कष्ट? अब लग रहा है हाँ कोई कष्ट। गुरुदेव, मेरी भी लंबाई मैं भी चाहती हूँ कि बढ़ जाए। मैंने अभी आपके भाई को एक नसीहत दी थी, और सभी को नसीहत है वो, कि पहले प्रश्न को ठीक से सुना करो, फिर उस प्रश्न का उत्तर दिया करो। मैंने पूछा, अब कोई कष्ट शेष बचा? कोई मानसिक कष्ट अब शेष है? हाँ मुझे झटका आता है। फिर झूठ बोली। ये लिखा है, पढ़ लो, क्या लिखा है ऊपर? ब्रेन ट्यूमर थे, ब्रेन झटके आते थे, ब्रेन में ट्यूमर्स था और ब्रेन में क्लॉटिंग थी। इसकी वजह से आता था, ठीक है? मैं पूछ रहा, अब आ रहे हैं झटके? नहीं गुरुदेव। तो फिर प्रश्न तुमने फिर सही से नहीं सुना। मैंने पूछा, अब आपको कोई कष्ट है नहीं वर्तमान में? गुरुदेव। तो ये नहीं एक लाइन बोलने में क्या जाता था कि अब कोई कष्ट नहीं है ना? पागल हो रही थी तुम, पागल, धीरे धीरे पागल होती जा रही थी। डिप्रेशन था भयंकर तुमको, एकदम पागल हो रही थी धीरे धीरे। एंजाइटी होता था, घबराहट, बेचैनी, उलझन खूब होता था।
होता था कि नहीं? अब कुछ बचा? कोई घबराहट हो रही है? नहीं, इस टाइम नहीं है। इस टाइम नहीं, उस टाइम हो सकती है। सभी लोग लेपन करेंगे, पूरा खानदान, ध्यान रखिएगा। 6 के 6 लोग, सभी लोग पागल हो रहे हैं। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।